जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube में और Facebook में मुझे देखने वाले, आज हमारे कलीसिया में जितने भी बहन भाई बैठे हैं, हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसा हमें हफ्ता भर परमेश्वर ने संभाल के रखा और बोलते हैं 6वां महीना में हमें लेकर आया परमेश्वर इस साल का। सबसे बड़ी बात है, कई लोग ने बहुत कुछ सपना देखा, दर्शन देखा, ताकि हम बोला ये साल गुजारेंगे, बट कई लोग चले गए दुनिया छोड़कर, बट परमेश्वर ने आपको और हमको संभाल के रखा। सबसे बड़ी बात है, जो भी कोई चैलेंजिंग हमारे जीवन में हो रहा है, वो चैलेंजिंग से भी हमको विजय पाने के लिए परमेश्वर मदद कर रहा है। ओके, तो हमें बैठना नहीं, हमें करने वाला बनना है। हमें क्या करना है? उठकर परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है ना। कल एक जगह में जाके बैठ जाना नहीं है, सुस्त बन के जाके बैठना है, जाके बोलना नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कर सकते सब कुछ यीशु मसीह में, है ना। कि हमें ये नहीं बोलना है कि मैं प्रार्थना भी नहीं कर सकता हूँ करके, नहीं, कर सकते हैं हम। तो हम क्या प्रार्थना भी हम कर सकते हैं। और एक चालू रखना, 2 बंद कर देना। ओके, तेरा कौन सा नंबर है? एक है बस, दो है। तो 2 चालू करो, वो 1 को बंद करो। हाँ, 1 को बंद कर दो। थैंक यू लॉर्ड। कितने को याद है पिछले हफ्ते में हमने जो संडे का दिन में मैसेज शेयर किया था? कितने को याद है? टाइटल क्या था? परमेश्वर हमारे आगे जा रहा है। हमें क्या करना है? परमेश्वर को हमेशा आगे रखना है हमें हमारे जीवन में। कई बार कई लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को पीछे रखते हैं और बोलते हैं ना कि परमेश्वर वहां पे काम नहीं कर रहे। हमें हमेशा समझना जरूरी है कि वचन क्या हमसे बातें कर रहा है। ओके, वचन हमें कई एरिया से बातें करते हैं हमारे जीवन के लिए। पवित्र शास्त्र, जैसा मैं बाइबल स्टडी में हमारे जूम में हमारे जो ग्रुप को बच्चे बता रहे थे कि जैसे बोलते हैं ना कि कैटलॉग बोलते हैं, अगर मोबाइल लेते हैं नया तो उसके अंदर एक कैटलॉग होता है, मेन्यू कार्ड बोलते हैं। ओके, क्यों वो मेन्यू कार्ड रहते हैं? ताकि हम वो मोबाइल को बराबर से चला सके, बाकी का मशीन, टीवी हो चाहे कुछ भी हो। उसी तरह परमेश्वर ने आपको और हमको पवित्र शास्त्र दिया है। ओके, बाइबल दिया है परमेश्वर ने, और इस बाइबल में हमारे जीवन के लिए बोलते हैं ना कि किस तरह से चलाने के लिए है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, जितना आप बाइबल पढ़ोगे आपको उतना पता चलेगा कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है परमेश्वर ने। कई बार जब लोग बाइबल ही नहीं पढ़ते तो उनको पता ही नहीं चलता कि क्या लिखे ले मेरे लिए परमेश्वर। आप सेकेंड हैंड मैसेज सुनते रहते, सेकेंड हैंड बोले तो यूट्यूब में इधर उधर का मैसेज सुनते रहते, आप सोचते यही बस हो गया मेरे लिए। मैं ये नहीं बोलते नहीं सुनना है, कि सुनना है, ठीक है, ध्यान में रखना, मगर सबसे पहला आपका कांटेक्ट परमेश्वर के साथ होना है। आप बाइबल, अपना बाइबल को खोलकर पढ़ना जरूरी है, आप उससे बातें करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। वो आपके अंदर बोलता है ना कि उस स्वर्गीय बात को, स्वर्ग का दर्शन को, स्वर्ग का हर एक चीज को डाउनलोड करेगा हमारे अंदर। जैसा मोबाइल में हम लोग डाउनलोड करते हैं ना कुछ, तो वो आपके अंदर उसका बोलते हैं ना कि प्रकाश, यानी कि रेवलेशन आपके अंदर डाउनलोड करेगा। जब वो डाउनलोड करेगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा जीवन, आपका जीवन को किस तरह से चलाना है। कई बार हम इस तरह से नहीं करते। हम उठता, प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद, और पूछेगा तो आप प्रार्थना किया? हाँ, प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? सिर्फ धन्यवाद 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 बोला। हाँ, ये प्रार्थना कहता है इसको? तो आप ढोंगी है, पाखंडी है। हमें समय निकालना है। अगर सोचो आप लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, 5:30 बजे उठो,
उठो। हम भी देरी से सोते हैं भाई, हम भी सुबह जल्दी उठते हैं, हमको भी जाना है सुबह, हम भी टाइम दे के जाते हैं। तो उसी तरह आपको और आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, जब भी जाके उसके साथ रिश्ता बना सकते हैं। ठीक है, अगर समझो एक नया जोड़ी शादी किया, ठीक है, दोनों तरफ यानी कि लड़की के माँ बाप भी, लड़का के भी माँ बाप भी आशा रखते हैं ना कि एक साल में गुड न्यूज मिलना चाहिए। ठीक है, अगर पत्नी आके अलग सोते हैं, पति आके अलग सोते हैं, नया जोड़ी, कहां से गुड न्यूज मिलेगा? मिलेगा क्या गुड न्यूज? हाँ, नहीं मिलेगा ना। दोनों एक साथ रहना है तो हमको भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, वचन भी पढ़ना जरूरी है। जब हम ये नहीं करेगा तो परमेश्वर कहां से हमारे साथ रहेगा? समझ में आ रहा है मेरे बात? हमें उसके पास समय देना बहुत जरूरी है। जब तक हम समय नहीं देगा उनको तो हमारे पास समस्या रहेगा। कोशिश करना है, बात से हांगकांग में हम सब जन बिजी है, बट हमें टाइम निकालने को सीखना है। जब तक हम टाइम नहीं निकालेगा हम वहां पे फंसा रहेगा। ओके, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य हैं, आप महान हैं। आज जो भी मुझे यूट्यूब में और फेसबुक में मुझे देख रहे पिता, और कलिशा में जितने बहन बैठा है, इन सबको पिता आप तैयार कर, ताकि आपका वचन को सुने, आपके वचन को समझे और आपका महिमा करे पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। यीशु राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपकी जय जयकार, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देते हैं। सारे सृष्टि के मालिक, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही धन्य है पिता, आप ही महान है पिता। धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, अभिषेक से भर, मुझे आत्मा से भर। धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। योना का 8:32 क्या कहते हैं? और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बात सही है। कई बार हमने ये वचन देखा, कई बार आप भी जब अगर बाइबल पढ़ते हो, हमें ये वचन समझ में आता है कि सत्य को जानना है। परमेश्वर कितना बड़ा है आपके नजर में? कितना बड़ा है? ये आज से आप बता सकते हो कितना बड़ा है? इतना हम जितना भी सोचेंगे उससे सबसे बड़ा है, बराबर। तो आज आप देख सकते हैं संसार में कई लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हैं। ओके, हो सकते चर्च, हो सकते मंदिर, हो सकते मस्जिद, हो सकते बहुत कुछ, बराबर। और कहते हैं कि इस बिल्डिंग में परमेश्वर रहते हैं करके, ठीक है। मगर बाइबल एक कहता है कि वो इस छोटे से दिल में, इस शरीर में रहता है। अभी आपने बताया इतना बड़ा परमेश्वर है करके, ठीक है। वो इस दिल में रहना चाहते हैं। क्या आज आप तैयार है उस परमेश्वर को, वो बड़ा परमेश्वर को यहाँ रखने के लिए? तैयार है? अगर आप तैयार है तो आप बोलते ना, ये वचन आपको समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है? गॉड इज बिग, परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर बड़ा है, छोटा नहीं है। हमारा परमेश्वर सोते भी नहीं है, ओके। हमारे परमेश्वर के ऊपर कपड़ा डाल के रखने की जरूरत नहीं है। उसको सुबह के समय पे ताली बजा के उठाने का करके वो भी जरूरत नहीं है, ओके। उसको और तरीका से आपको उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं ना 24 घंटा वो जागा रहता है आपके लिए और हमारे लिए, ओके। अभी इस समय पे अमेरिका में देखो, अंधेरा रहेगा, रात रहेगा, बराबर। सुबह का समय उठे रहेगा। यहाँ पे दिन है, वहां पे भी वो जागा हुआ है और यहाँ पे भी वो जागा हुआ है। वो परमेश्वर के साथ आज हम उसका वचन को सुनने के लिए आए हैं। वजह अब यहाँ पे ये जो पीला निशान में लगाए थे, आपको स्लाइड में नहीं मिलेगा। अगर आपको फोटो निकालना है, फोटो निकालो जल्दी से। और हम यहाँ पे जो सफेद में रखा हुआ है वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जल्दी से। इशाया का 55 में 8 और 9 वचन क्या कहते हैं, देखो जल्दी से। यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, स्क्रीन में है, देखो। क्योंकि
यहोवा कहता है हाँ। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। क्या बोलते हैं? मेरी विचार और तुम्हारी विचार एक समान नहीं है। कौन कहता है? यहोवा। परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है तुम्हारी विचार यानी कि मेरी विचार एक समान है। माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स नॉर आर योर वेज माई वे सेज द लॉर्ड। ओके, ये हमारा परमेश्वर इस तरह से कहता है। और कहता है इसमें आप पढ़ो, पूरा पढ़ो। तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, हाँ, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हाँ। इंसान अगर सोचते है कि परमेश्वर मेरे हिसाब से चलना है, वो कहते हैं तेरी सोच मेरी सोच नहीं है, तेरी रास्ता मेरी रास्ता नहीं है। ओके, तेरा सोच उतना ही लिमिटेड है। कहीं बार हम मनुष्य क्या करते हैं? परमेश्वर को सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर तू मेरे हिसाब से चलना है, मेरे कंडीशन के हिसाब से चलना है। अगर हम इस तरह से है, हम बोलते हैं हम झूठे हैं, हम डोंगी है। परमेश्वर का हिसाब हमारे जीवन में रहना चाहिए। ईश्वर का हिसाब, ईश्वर के हिसाब से हमको चलना है। वो जो कहता है वही है। हम कहीं उसको बोल के सिखा नहीं सकते, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। अभी सोचो मैं आपको कुछ बोलते हैं ये कर वो कर करके, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो करने के लिए आप कैसा करोगे। परमेश्वर को सब कुछ जानता है। बोलते हैं परमेश्वर कहते हैं तू क्या मुझे सिखाने वाला है? तुझे बनाने वाला मैं ही है, और तू क्या मुझे सिखाएगा? नहीं कर सकते, राइट। इशाया का 40 अध्याय में 28 वचन देखो क्या कहते हैं। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना यहोवा जो सनातन का परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरनहार है, वो ना थकता ना विस्मत होता है, उसकी बुद्धि अगम है। क्या कहता है यहाँ पे? हैव यू नॉट नोन, प्रश्न चिन्ह है वहाँ पे। हैव यू नॉट हर्ड, क्वेश्चन मार्क। और एक है, दो है, एक वचन में दो है। क्या यहोवा सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर का सृजनहार है? सृजनहार है। अभी वो सृजनहार परमेश्वर के पास आप और हम आए। उसके पास बोलता है ना कि कोई चीज की कमी नहीं है। वो जो कुछ कहता है वो होता है। ओके, वो जो कुछ कहता है वो होता है, और जब वो कहने लगा, काम करने लगा, वो जरूर करेगा काम। ठीक है, हम देखेंगे भजन संगीत में 147 का 5 में क्या कहते हैं? हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, हाँ, उसकी बुद्धि अपरम है। हाँ, हमारा परमेश्वर महान है। वो बोलते हैं ना कि सामर्थ्य भी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। ऐसा कोई है? आप देखते रहेगा आजू बाजू में, इधर उधर आप लोग सुनते रहेगा, ताली बजा के कोई उठाते है क्या भगवान को? कोई कुछ प्लेट को और चम्मच को लेके टंग टंग बजा के परमेश्वर को उठा सकते हैं क्या कोई? परमेश्वर अगर सोता है तो इसका मतलब डेंजरस है, खतरनाक है। चलो आपके घर के बाहर समझो वॉचमैन है, आपने रखा है वॉचमैन को, ठीक है? काय के लिए रखा है वॉचमैन को? वो जागता रहे। काय के लिए रखा है? ताकि आपका घर में चोरी ना हो, बराबर। और आप बीच के रात में आप उठ के अगर देखते हैं वॉचमैन सो गया, कैसा फील होएगा आपको? कैसा महसूस होएगा आपको? हाथ में दिया हमने। अगर ईश्वर अगर सोया है, परमेश्वर अगर सोया है, तो कैसा फीलिंग होएगा आपको? आपके जीवन में कभी वो काम नहीं करेगा, मेरे जीवन में कभी नहीं काम करेगा। वो जिंदा परमेश्वर 24 घंटा जागा हुआ है आपके लिए और मेरे लिए वो काम कर रहा है।
और हम इतने सुस्तर है। बोलो एक दूसरे को देख कर कहो हम सुस्तर है। एक दूसरे को देख के कहो मैं सुस्तर हूँ करके। हमारा परमेश्वर सुस्तर नहीं है। ओके, वो यहाँ पे है। आज जो मुझे देख रहे हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, आपके साथ में भी है। हालेलुया। और हम व्यवस्था विवरण में देखेंगे वचन क्या कहते हैं 10 का 17 में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर इसका ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान और रोमान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घुस लेता है। ना घूस लेता है। कभी सुना है क्या ईश्वर घूस लेता है करके? पहले तो हम देते थे घूस। मेरा शादी होएगा ना, मेरे को वो लड़की मिलेगा ना, मैं तेरे लिए इतना मेणबत्ती जला के रखेगा। सच में मैं ऐसे ही करता था पहला। वो मिली नहीं मेरे को। मिली नहीं मेरे को। ज्यादा कुछ बोल देते तो मिल जाती। अरे 9 हफ्ता जाता था। एक दिन नहीं, 9 हफ्ता जाता था। नहीं मिली मेरे को। मिली तो कहां से आ गया मेरे जीवन। आज 34 साल हो रहा है, प्रभु ने उसे के साथ ही रखा। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। और वो बोलते ना कि वो इतना प्यार बढ़ रहा है आज के तारीख में, पूछो मत। आज के तारीख में इतना प्यार बढ़ रहा है, पूछो मत। जैसा उम्र होते जा रहा है, एजिंग होते जा रहा है, प्यार बढ़ते ही हालेलुया। वो घूस भी नहीं लेता है, वो जिंदा परमेश्वर है। कितने परमेश्वर को तुम घूस देना चाहते हैं? मेरा ये काम होएगा तो मैं दे देगा तुझे घूस। एक पगार लाके दे देगा। काम होते नहीं है, पगार भी नहीं मिलता। ओके, पहले हम जाते थे इतना मेणबत्ती देंगे, इतना ये देंगे, वो देंगे, हम करते थे। कभी नहीं मेरा काम हुआ। दुख की बात। चलो ठीक है, आगे जाएंगे हम। क्या कहते हैं यहाँ पे? परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, बहुत बड़ा। इतना जितना हाथ आपका फैलता है फैलाओ, उतना बड़ा है। किसी का मुंह नहीं तोड़ना। ओके, सो यहाँ पे देखो दो एक सर्कल दिखता है, काली, ठीक है, काली है ना, काली काला सा गोल सा बॉल है। अभी आप सोचेगा कि ये अरे चंद्रमा है क्या सूरज है? नहीं, तो ये आके सोचो क्या लिखे ना, स्वर्ग। स्वर्ग, ओके, ठीक है, स्वर्ग। और एक आएगा, अरे छोटा सा लाल आया, छोटा सा उससे नीचे, तो वो क्या है? पृथ्वी, ठीक है। बाइबल ये कहता है और सारा साइंटिस्ट कहता है कि पृथ्वी गोल है, चपटा नहीं है, स्क्वायर नहीं है, गोल है। ओके, तो यहाँ पे वो स्वर्ग में क्या क्या चीज होगा बता सकते हैं कोई? क्या बहुत कुछ स्वर्गदूत है। चलो यहाँ पे नाम है दिए गए, इतना नाम दिया है, 3-4 नाम पढ़ेंगे बाद में। आप लोग जो रिकॉर्डिंग बराबर जूम करना इसको और देखना कि क्या लिखे है। परमेश्वर स्वर्ग में है, अनंत स्वर्ग में है, उत्तम स्वर्ग में आत्मा, फटाफट पढ़ो जल्दी। आत्मा, प्रकाश, पवित्र, अच्छा, सुंदर, जिंदगी, धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम। ये सब आपको स्वर्ग में मिलेगा, ठीक है। स्वर्ग मेरे दिल में है कहते हैं ना, तो अगर स्वर्ग आपके दिल में है तो आपके दिल में से क्या निकलेगा? जब आप पृथ्वी में हैं, प्रेम, आनंद, शांति। हम ये कहते हैं परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, प्रेम का परमेश्वर है, तो आपके अंदर से आएगा ना, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पृथ्वी में
क्या है? फटाफट पढ़ेंगे एक जन। शैतान एक जन पढ़ो सब, बाकी थोड़े सब आपका समय दिल का से पढ़ो। अधूरा ध्येय, हाँ। अंधेरा, पाप, बुराई, खतरनाक मौत, मजहब, डर, नियम, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। ये पृथ्वी में है, है। स्वर्ग में मिलेगा क्या ये? नहीं। अभी मुझे याद है, कोई मेरा जान पहचान का इंडिया में जब हम छोटे बॉम्बे में थे, वो शराबी था, शराब पी के मर गया। ओके, अभी उसको बॉक्स में डाला, उसके साथ बोतल भी रखा, शराब का बोतल रखा उसका। ओके, शराब का बोतल रखा, बीड़ी रखा। क्या स्वर्ग में? वो लोग घर वाले लोग कहते स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में चलेगा क्या? ये पृथ्वी में रहेगा ना, पृथ्वी का पृथ्वी में रहेगा। अभी इतना बड़ा बोतल गाड़ा और उसके अंदर रखा, निकालने वाला कौन है उधर? उसने गाड़ा वही खोल के निकाल के बांट दी। तो ऐसे लोग मिल रहे हैं। अभी देखो, इस पृथ्वी में ये सब चीज है। आप और हम इस दुनिया में हैं, ठीक है? आप और हम इस दुनिया में, और इस दुनिया में हमें उस स्वर्ग की चीज को लाना है। ओके, उस स्वर्ग की चीज को लाना है। अगर किसी के अंदर बोलते हैं ना ये सब चीज है, कहां से आते करके हम देखेंगे वचन। अभी वचन जैसे तस्वीर देखना, तस्वीर नहीं दिखाना इसमें। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे ये नर्क का है। जो भी कोई गूगल अगर ओपन करेगा तो वहाँ पे एल का बारे में अगर टाइप करे तो आपको वहाँ पे बहुत तस्वीर आएगा, क्योंकि यूट्यूब वाला स्ट्राइक मारेगा, इसके लिए मैं वो तस्वीर नहीं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं नर्क। नर्क कैसा होता है? बाइबल में बता रहे नर्क आग है, दबती हुई आग। ओके, जलती हुई आग है। और वो आग बोलते ना आपके गैस स्टोव का आग जैसा नहीं है, गैसलेट डाल के जलाएगा तो वो भी आग जैसा नहीं है, बोलते उससे कहीं गुना आग तेज आग है, ठीक है? कोई भी उसके बात को मान के नहीं चलते पृथ्वी पर, तो सभी को नर्क में डाला जाएगा। हमसे पहला जो भी कोई प्रभु को नहीं स्वीकार किया, हमें नहीं पता है, बट बाइबल कहता है वो वहां पे है, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे तस्वीर किस तरह से वो चिल्ला रहा है आग के अंदर। ओके, तड़प रहा है, पिघलेगा नहीं आग में। एक जिंदा लाश पृथ्वी में जलाते हैं, वो पिघल जाते हैं, लाश राख हो जाते हैं, बराबर। नर बजाने के बाद कभी नहीं पिघलेगा, तड़पता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा, हमेशा चिल्लाते रहेगा कि मुझे बचा, मुझे निकाल इस नरक से। कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा बचाने के लिए आपको और हमको। सिर्फ एक ही एक व्यक्ति है, वो ईसा मसीह। अगर आप विश्वास करोगे वो आपको बचाएगा। बट यहाँ पे वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना का 3:8 में देखो, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से। हाँ, पृथ्वी में देखा ना, पृथ्वी में जो भी चीज लिखा हुआ है, अगर आप पाप करते हो आप शैतान की ओर से। अभी आपने सब नाम सुना, आपने सब नाम सुना, अच्छी बात है। अगर उसी में हम फंसाए तो हम शैतान की ओर से है। फिर उसके बाद, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसके लिए प्रकट हुआ, शैतान के काम को नाश करे। यीशु मसीह इस कारण के लिए आया, किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया, किसी का नाम बदलने के लिए नहीं आया, पाप को नाश करने के लिए। कहां से? इंसान के अंदर से, धर्म के अंदर से नहीं, इंसान के अंदर से। वो इंसान को पता चल जाता है कि मैं पापी हूं, और वो प्रभु यीशु के पास जब जाते हैं, यीशु मसीह उसको उस पाप से मुक्त कर, उस पाप से उसको छुटकारा देते हैं। और रोमियो का 3 का हम 10 में देखेंगे क्या कहते हैं? जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या लिखा हुआ है वचन में? कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। इसका मतलब सभी पापी है। वाह, कितनी अच्छी बात है। एक दूसरे को देख के कहो वाओ, सब पापी है क्या नहीं?
कोई भी पवित्र नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई भी इंसान कहता है पवित्र हूं मैं, वो डोंगी है, झूठा है। ओके, इसके बाद 10:23 में देखो। इसलिए कि सब ने पाप किया है हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर से वो दूर है। इसके लिए वो मनुष्य पाप में ही डूबा हुआ है। वो मनुष्य पाप करते ही जा रहा है, हर समय पाप 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 पाप। यूहन्ना 3:16 में ये कहते हैं, सो क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि अब क्या प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन। क्या आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो? अगर आप कहते हो हाँ, तो आप नाश नहीं होगा। आप अगर ईश्वर पे विश्वास करते हो, आप नाश नहीं होगा। नाश का मतलब क्या है? नाश का मतलब क्या है? हाँ, अभी हम पाप से जरूर, जो पाप में फंसा हुआ निश्चय मरेगा पाप में। ओके, मरने के बाद में उसको पहला दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, 7वां जन्म, 8वां जन्म वो नहीं है। उसके पास न्याय होगा और न्याय के लिए तैयार रहना है। जैसा भी हमने तस्वीर दिखाया था नर्क का, बाइबल में कहता है, और किताब में मुझे नहीं पता है नर्क है करके, मगर बाइबल कहता है नर्क है करके। हमें नर्क में जाना है या स्वर्ग में जाना है। ओके, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। आज मेरा सरमन का टाइटल है गॉस्पेल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। ओके, पढ़ो हिंदी में। परमेश्वर का राज्य सुसमाचार के लिए। हाँ, उसका राज, परमेश्वर का राज क्या है? सुसमाचार बांटने के लिए। आपका काम, मेरा काम है शुभ समाचार बांटना है, ताकि लोग बच जाए। लोग आगे आपको बोलेगा कि अरे ऐसे थोड़ी लिखा है कि धर्म के बारे में बातें करना है। किसने धर्म के बारे में बात किया? हम तो गुड न्यूज बता रहे हैं, शुभ समाचार बता रहे हैं कि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया, मुझको बचाने के लिए आया। ये गुड न्यूज आपका काम है, मेरा काम है। मगर बोलते ना कि लोग पाप में फंसा हुआ है, उसको बचाने के लिए आया। ओके, आपको बोलते ना कि पाप से दूर करने के लिए आया, बचाने के लिए आया। सिर्फ हमारा काम है वो बताना है कि ताकि आप पाप में ना गिरे। अब देखो यहाँ पे गलती का 5 अध्याय में 19 से लेके 21 वचन तक आप देखोगे किस तरह से इस पृथ्वी पे लोग आज भी, उस समय पे भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। आज हमारे नजर के सामने भी कहीं लोग दिखाई देगा। ओके, अगर आपका जान पहचान का कोई है या दोस्त है या रिश्तेदार है इसमें फंसा हुआ है, आप उसके लिए प्रार्थना करना है। अगर अब में कोई यहाँ पे जितने भी जन बैठा है जो मुझे फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर आप कोई फंसा हुआ है तो आपको भी मन फिराना है, पछतावा करना है। देखो यहाँ पे शरीर का काम क्या है? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। हाँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होगा। अभी यहाँ पे जो भी नाम है, मैं आपका हाथ उठाने के लिए नहीं बोलता हूँ। अगर आप खुद को लग रहा है ये मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आप उसका राज का वारिस नहीं होगे। सिंपल, आप खुद देखो, खुद समझो और आप खुद फैसला करो क्या करना है करके। पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय का 9 से लेके हम देखेंगे क्या 10 वचन तक। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? अन्यायी लोग, क्या तुम नहीं जानते? अन्यायी लोग, अन्याय किसको कहते हैं?
हाँ, अन्याय लोग किसी को तंग कर रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, किसी का ऊपर बुरी तरीका से उनको तंग और ज्यादा सताते हैं, इसको कहते हैं अन्याय लोग। ऐसा या परमेश्वर को नहीं मानते इसको नहीं, वो कोई कुछ भी तरीका से मानते रहेगा उनके तरीका से, मगर जो लोग आगे तंग करते हैं, अगर हम किसी को तंग करते हैं वो उसको भी। ओके, उसके बाद धोखा न खाओ, हाँ ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिश्रीगामी, ना लुच्चे, ना परुषगामी, हाँ ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। ओके, आप इसमें से कई चीज नहीं करते रहेंगे। गाली देते हैं, अगर आप गाली देते तो आप स्वर्ग के राज के वारिस नहीं बनोगे। वाओ बोला अभी एक दूसरे को देख के, वाओ, हाँ वाओ बोलो अब एक दूसरे को देख के। अगर आप गाली देते भी है आप स्वर्ग के वारिस नहीं बनोगे। आप प्रभु भोजन भी लेते रहो, वारिस नहीं बनोगे आप। बेट भी दो, आप वारिस नहीं बनोगे। हर संडे चर्च में भी आओ, बाइबल भी पढ़ो, आप उसके वारिस नहीं बनोगे। वाओ। वचन कहता है, मैंने कहता है, पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया के लिए कहता है। आज वही वचन मैं आपके लिए कहता हूं। हम देखेंगे मरकुस 1:15 में क्या कहते हैं परमेश्वर का, और कहा हाँ। समय पूरा हुआ है। क्या बोलते हैं यहाँ पे? यीशु कहता है समय, सॉरी योना कहता है यहाँ पे, पहला योना बपतिस्मा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर के राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, परमेश्वर का राज्य निकट आया। हमें नहीं पता है, आप देखो संसार में रूस और यूक्रेन, वहाँ पे जंग चालू है, करीब 6 महीना हो रहा है, अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या होगा करके, अगर न्यूज देखोगे उधर बोलता है अभी सारा दुनिया का वॉर चालू होगा करके, खत्म किया दुनिया का वॉर, वर्ल्ड वॉर चालू होगा करके कहता है। ठीक है, अभी हमारे देश के अंदर न्यूज में अगर देखोगे, न्यूज को लेके कई जगह में पत्थर मार मार के नुकसान पहुंचाया है। इतना प्रॉब्लम कर दिया है। क्या करना चाहते? समय निकट है मेरे भाई मेरे बहन। फिर क्या कहते उधर? मन फिराओ, हाँ, और सुसमाचार पर विश्वास करो। किधर? मन फिराओ, शुभ समाचार पर विश्वास करो, गुड न्यूज पर विश्वास करो, गॉस्पेल पे विश्वास करो। मन फिराना बहुत जरूरी है आपको और हमको। अगर हम मन नहीं फिराते, बाइबल कहता है मत्ती का 4:17 में, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। उस समय से यीशु मसीह अब यहाँ पे बैप्टिज्म लेने के बाद मत्ती का 4 अध्याय में परीक्षा हुआ, शैतान ने उसके साथ परीक्षा लिया। उसके बाद उसने आके क्या करने लगा? प्रचार करने लगा। ओके, क्या बोल रहे हैं उधर? कि मन फेराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह अभी यहाँ पे कहते हैं मन फिराओ, स्वर्ग के राज निकट आया है। क्या? स्वर्ग के राज निकट आया है। और लड़ाई झगड़े में आएगा। अगर आप और हम आपके रिश्तेदार को अगर ये YouTube लिंक भेज रहे हैं, उनको भी बोलो मन फिराने के लिए। हमें नहीं पता है कल क्या होगा। कल 2 दिन इंडिया में अगर देख सकते कितने मासूम मारा गया मालूम नहीं है, कितने जन का सर फूटा मालूम नहीं है। प्रकाशी वाक्य में हम देखेंगे, सॉरी लूका का 17 का 21 में वो क्या कहते हैं? और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। किधर है परमेश्वर का राज? लोग बोलेगा कि देखो उधर है राज, उधर है परमेश्वर का राज। वो आपके बीच में है, हमारे बीच में। परमेश्वर का राज निकट है, यहाँ पे ही है, दूर नहीं है, यहाँ पे। क्या आप उस राज में चलना चाहते हो?
हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में 15 वचन देखो। और जब 7वें दूत ने तुम्हारी फूकी, 7वें दूत पूरी फूकी। प्रकाशित का 11 ना, हाँ, तो और जब 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। जगत का राज हमारे मसीह का है और वो राज उसका हो गया है और हम उसका है। आमीन। आमीन। अगर हमें उसमें रहना है, उसमें बना रहना है, तो राज में हमें रहना है। हम इसी पृथ्वी पर है, इसी पृथ्वी पर कहीं लोग भी है, मगर उस लोगों से हम अलग है। हमें उससे प्रेम करना है, हमें उनसे नफरत नहीं करना है। हमें उनके साथ बोलते हैं ना कि मिलना है, बैठना है, बातें करना है, और बोलते हैं ना परमेश्वर का राज उनके पास भी जाना है। हम अगर नफरत करेगा वो हमारे पास नहीं आएगा। आप देख सकते हो कहीं लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, कहीं लोग आके कहते हैं कि अरे उसके साथ बैठना नहीं, उसके साथ नहीं बात करना है। हमें हर एक के साथ मिलना है, बातें करना है, जब भी जाके परमेश्वर के राज उनके पास भी पहुंचेगा। जब तक हम उनके साथ नहीं बैठ के बात करेगा तो कहां से परमेश्वर का राज आएगा। योना का 3 अध्याय में 5वां वचन क्या कहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे हाँ। तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं क्या कर बोलता है? सकता। आत्मा जल और और आत्मा, जल में, जल और आत्मा, जल और आत्मा, क्या मतलब क्या है? पानी और आत्मा, पानी और आत्मा से क्या मतलब क्या है? बपतिस्मा। पुनर्जन्म नहीं होगा उससे। तो बैप्टिज्म ना, तो बैप्टिज्म है। तो ये बोलते हैं बैप्टिज्म तुमको लेना ही है। तो अगर नहीं लेते तो तुम उसका राज में प्रवेश नहीं करेगा करके मत्ती 7:21 में इस तरह से कहता है। उधर ये देखो 7:21 में, जो मुझसे हाँ, हे प्रभु कहता है, जो मुझसे ए प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हाँ, उनमें से हर एक बोलते ना स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। हम बैठे बैठे हम प्रभु प्रभु कहते हैं ना, प्रार्थना करते वक्त प्रभु कहते हैं, मगर हमको उसके बात को सुनना नहीं है। जो नहीं सुनते हैं उसके लिए, जो सुनते हैं वो जरूर प्रवेश करेगा। जो नहीं चलना चाहता है, अपना हिसाब से रहना चाहता है, ओके, उसके बाद परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो सुनता है इसका मतलब इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए हमको। जब तक हम परमेश्वर का इच्छा पर नहीं चलते हैं तो वहां पे समस्या है। प्रेरित के काम 8 का हम देखेंगे 12 वचन में क्या कहते हैं? तब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। हो गया। चेंज जैसा रॉन्ग है वचन, निकालो बाइबल 8 का 12 मेरे शायद रॉन्ग डाला है। प्रेरित के काम 8 के 12 कौन खोला जल्दी से? परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, जो भी कोई वहाँ पे थे, जब प्रचार हो रहा था, फिलिप ने किया, शुभ समाचार के बारे में बताया, बोलते हैं किंगडम ऑफ गॉड एंड द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर का नाम और शुभ समाचार बताने से बोलते हैं वहाँ पे पुरुष और स्त्री उन्होंने बैप्टिज्म लिया। परमेश्वर का राज हमें समझना बहुत जरूरी है, वो राज क्या है करके जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर के राज को जानते नहीं है, वहां पे हमारे पास समस्या है।
याकूब का सॉरी मत्ती का 25 का 34 में वो क्या कहते हैं? तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हाँ हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हाँ आओ हाँ। उस राज के अधिकारी हो जाओ। किसका? उस राज के अधिकारी। किसको कहते हैं? जो दाहिने हाथों में है उसको कहते हैं। कौन है दाहिने हाथों में रहना चाहते हैं? कौन रहना चाहते हैं दाहिने हाथों में? तो आप और हम ही रहेगा ना दाहिने दाहिने। बट अगर हम इसकी इच्छा से नहीं चलते तो कैसा कहाँ रहेगा फिर? हम लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में जाएगा तो पूछेगा नहीं हमको। तो राइट में हमको रहने की कोशिश करना है। ओके, उसके बाद जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ क्या है। बोलते हैं? जगत के आदि से आपके लिए और मेरे लिए तैयार करके रखा हुआ है। आमीन। क्या कहते हैं? कहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है? दाहिनी हाथ में। स्वर्ग में बोलते हैं ना, हमारे लिए तैयार करके रखा है। यहाँ पे मनुष्य काली ऐश करेगा, खाएगा पिएगा, वो मरेगा। बात से हमको भी खाना है, हमको भी अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा तंदुरुस्त रहना है, सबसे प्यार मोहब्बत से रहना है। और जब ये पृथ्वी छोड़कर जाएगा उस समय पे हमको भी तैयार रहना है, जहां पे वो ले जाना चाहते हैं। बात से ये शरीर एक दिन मरेगा और इसके अंदर जो आत्मा है वो उसके साथ जाएगा। जहां से आया वहां ही जाएगा। शरीर इस पृथ्वी का है, मट्टी से बना शरीर मट्टी में जाएगा। बहुत लोगों का सोच ऐसा है कि मैं 7 बार जन्म लेगा। हर मनुष्य पापी है तो 7 बार तुम जन्म लेगा क्या? नहीं। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं। याकूब का 2:5 में देखो। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना। कंगालों को नहीं। अभी जगत में कंगाल कौन है? क्या इसको नहीं चुना? आप और हम एक टाइम में जब परमेश्वर का आत्मा से, परमेश्वर का प्रेम से हम दूर थे तो इसका मतलब हम कंगाल है। जो भी इंसान परमेश्वर का प्रेम से दूर है वो कंगाल है। ईश्वर का प्रेम से वो दूर है, वो कंगाल है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये आप इंडिया में नासिक पहुंच गई। जैसा वो बहन बोलते थे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं पंजाब में घूमती थी, अमेरिका में घूमती थी। हाँ, कहाँ पे है? फिर से एक बार पढ़ेंगे हम। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और राज के अधिकारी हो। अभी ये बताओ, एक समय पे आप और हम भी कंगाल थे। परमेश्वर ने आपको चुना। ओके, अभी आप क्या बना? धनी। परमेश्वर के लिए धनी बना, अधिकारी बना, वारिस बना, उसका बेटा उसका बेटी बना। ओके, उसके बाद जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है। जो प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस किया? कि हम उसके अधिकारी होंगे। फिर उसके बाद कि उनसे की है जो उसे प्रेम रखते हैं। जो उसे प्रेम रखते। कितने जन परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? करते प्रेम? करती है? हाथ ऊपर नहीं उठा। जी 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 क्या है? परमेश्वर से प्रेम जब हम रखते हैं तो उसने हमारे साथ प्रतिज्ञा किया, वादा किया, प्रॉमिस किया है, उसका राज के वारिस बनेंगे। सच बता रहा हूं,
ये पवित्र शास्त्र में हमारे ईश्वर कहता है, हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम्हें स्वर्ग का राज का वारिस बनाएगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? जो आज मुझे यूट्यूब और फेसबुक में मुझे देख रहे हैं, ये प्रॉमिस आपके लिए, आपके परिवार के लिए। एक दिन ये पृथ्वी हम छोड़कर जाएगा, सच में जाएगा एक दिन। क्या हम तैयार हैं? हमें परमेश्वर जैसा दिखना है, ईश्वर जैसा दिखना है, उसके जैसा हमें बनना है। तुरंत तो नहीं होगा, समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। हम सुनते जाएंगे वचन, बोलते ना कि उसका वचन को करते जाएंगे, वो हमें बनाएगा। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। जो हमारे भाई, हमारे बहन जो आज यूट्यूब में और फेसबुक में मुझे देख रहे पिता, धन्यवाद देते हैं। जो यहाँ पे जो बैठे हैं बहन, आप पिता उनके लिए धन्यवाद देते। जो चले गया अपने कामों के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें इस वचन को सिखाया, धन्यवाद देते। आपका वारिस बनने के लिए पिता हमें मदद कर, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए पिता, आपके पालन करने के लिए, आपके हर एक आज्ञा को पालन करने के लिए हमें सिखा पिता, ताकि आपका महिमा करे पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते। हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड।